आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। सोने की बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सोना रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। कहीं यह 2 लाख के पार ना चला जाए। 10 ग्राम सोने का कीमत 1,30,000 रुपए के पर चल रहा है। वही चांदी 2 लाख रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है। पेट्रोल का आज का ताजा भाव। पेट्रोल और डीजल में लगभग 10 रुपए तक हर जिला में कमी देखने को मिला है। कुछ राज्यों में है तो 12 से 14 रुपए तक कमी दर्ज किया गया है, लेकिन बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल 96 में मिल रहा है और डीजल 82 रुपए प्रति लीटर। तो कुछ ऐसे राज्य है जहां पर 102 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। समस्तीपुर की एनडीए रैली में चिराग पासवान ने मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच हुई मुस्कुराती बातचीत ने राजनीतिक गलियारों में एनडीए की एकजुटता और बदलते समीकरणों का नया संदेश दिया। बिहार में 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के खाते में 4 से 5 हजार रुपए करके भेजा गया है। यह राशि छात्रों को पोशाक, कलम और पेंसिल बाग जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए दिया गया है। बिहार में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं सभी के खाते में पैसे भेजे गए हैं। यह राशि अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग भेजी गई है। बिहार सरकार ने सभी मजदूरों को 5,000 रुपए देने का वादा किया है, परंतु यह पैसा केवल कुछ ही लोगों के खाते में अब तक आया है। बाकी शेष लोगों के खाते में पैसा नहीं आया है, लेकिन उन्हें घबराने की बात नहीं है। सरकार इस योजना के तहत हर एक मजदूर कार्डधारी को 5,000 रुपए देंगे। छठ पूजा से पहले सभी लोगों को मिल जाएगा। पश्चिमी चंपारण में जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर बिहार में उम्मीदवार लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ गुजराती दिल्ली में बैठकर बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं। किशोर ने पीएम मोदी पर छठ पूजा के दौरान 12,000 ट्रेनों के वादे को पूरा न करने का भी आरोप लगाया। भारत ने भले ही 3 मैचों की वनडे सीरीज 1 से 2 से गंवा दी हो, लेकिन उन्होंने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर अंत शानदार तरीके से किया। ओपनर रोहित शर्मा ने 125 गेंद में नाबाद 121 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 74 नाबाद रन बनाकर जीत तक पहुंचाया। भारत ने 38.3 ओवर में 237 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त 4,000 रुपए कर दिया गया है। यह फैसला छठ पूजा त्योहार को लेकर लिया गया है। भारत सरकार इस बार सभी किसान भाइयों को मालामाल करने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसान भाइयों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4,000 रुपए भेजे जाएंगे। जिनके भी खाते में ही केवाईसी किया हुआ होगा उन सभी को इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पुराना गाना शुरू किया, चीन भारत पर भारी टैरिफ लगाओ, अमेरिकी नौकरियां बचाओ। लेकिन अब दोनों देशों ने उन्हें अलग तरीके से जवाब दिया है। ऐसा रास्ता पकड़ा है कि अब ट्रंप कितना भी टैरिफ लगा देंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख घोषित हो चुकी है। राज्य में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरण में 6 और 11 नवंबर को होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को सामने आएगा। बिहार के चुनाव में जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें से एक महुआ विधानसभा सीट भी है। इस सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे, आरजेडी एमएलसी का ऐलान। बीजेपी बोली यही जंगल राज के लक्षण हैं। एमएलसी कारी शोएब ने यह बयान तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मंच से दिया। वह खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में बोल रहे थे। उनके इस बयान पर मंच पर मौजूद कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन कई कार्यकर्ता असहज भी नजर आए। निर्वाचन आयोग ने एआई से बने फर्जी वीडियो, ऑडियो और फोटो पर सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब राजनीतिक दलों को ऐसी सामग्री पर एआई जनरेटेड लेबल लगाना होगा और झूठी सामग्री मिलने पर 3 घंटे में हटानी होगी।
आयोग ने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार सभी किसानों को विशेष रूप से लाभ दे रही है, पैसे दे रहे हैं और ट्रैक्टर लेने वाले किसानों को 80% तक सब्सिडी देने जा रही है। और जितने भी छोटे बड़े किसान भाई हैं उन सभी को फसल के लिए बीज और पैसे दे रहे हैं ताकि खेती कर सके। साथ ही सिंचाई के लिए फ्री में बोर्डिंग दे दिया जा रहा है। एजुकेशन लोन। बिहार में जितने भी छात्र छात्रा आए हैं, बिहार सरकार उन सभी को आगे की पढ़ाई के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है, जिसके तहत उन्हें समय समय पर छात्रवृत्ति दिया जाता है। परंतु बिहार सरकार ने छात्रों को पढ़ने के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लोन देने का योजना लाया है, जो छात्रों को इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि की पढ़ाई करने में काफी मददगार साबित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दे पर राजनीति गरमाया है। अब पीएम मोदी के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम पर बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर उनके अपमान का आरोप लगाया तो उनके नाती पार्टी के बचाव में उतर गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफों की पुल बांधी। मैं आरजेडी में लौटने से अच्छा मौत चुनूंगा, बोले तेज प्रताप यादव। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे आरजेडी में वापस लौटने से बेहतर मौत चुनेंगे। पार्टी से निष्कासन के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि वे सत्ता के भूखे नहीं हैं, बल्कि सिद्धांत और आत्मसम्मान उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा लिस्ट जारी हो चुका है, जिसके तहत जिन्हें लाभार्थी का नाम आया है उन सभी को आवास मिलेगा, जिसके तहत 1,40,000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 3,50,000 रुपए दिया जाएगा। महिलाओं के खाते में जल्द ही आने वाला है 50,000 रुपए का किस्त। बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज दिया है। अब दूसरी किस्त 50,000 रुपए जारी करने वाला है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि बिहार के सभी महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि बिहार में बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। बिहार से विदेश के लिए हवाई सेवा शुरू करने में अब विमान कंपनियों की लेटलतीफी नहीं चलेगी। चयन होने के बाद उन्हें 3 महीने के अंदर अपनी सेवा शुरू करनी पड़ेगी। अगर कोई परेशानी हुई तो बिहार सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति 3 माह का विस्तार दे सकती है, लेकिन यह अवधि अधिकतम 6 माह तक ही विस्तारित हो सकेगी। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत किसी घर में अगर कुंवारी बहन बेटियां हैं तो सरकार की तरफ से 21,000 रुपए मिलेगा। उसके लिए आपके नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र में बागमती नदी के अख्ता घाट पर छठ घाट बनाने गए 5 लोग डूब गए। इनमें से 2 किशोरों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक लापता है। 1 युवक और 1 किशोर को सुरक्षित बचाया गया है। मृतकों की पहचान साहिल और धनंजय उपाध्याय के रूप में हुई है, जो सगे भाई थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता युवक की तलाश कर रही है। अगर आपके घर में कुंवारी बहन बेटियां हैं तो उसके लिए सरकार ने एक खाता खुलवाकर पैसे जमा करने की योजना लाई है, जिसमें अगर आप खाता खुलवाकर महीने में थोड़ी थोड़ी करके पैसे जमा करते हैं तो जब आपकी बहन बेटी विवाह के योग्य हो जाएगी 18 साल के बाद उन्हें 10 से 20 लाख रुपए मिलेगा। यह योजना केवल कुंवारी बहन बेटियों के लिए ही है जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, जहां से आपको फॉर्म और आगे की प्रक्रिया का जानकारी मिल जाएगा। टिकट न मिलने से नाराज होकर 5 लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी छोड़ दी और दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टिकट सर्वे के आधार पर दिए गए थे और कस्में तोड़ने वालों को खुदा सजा देगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार राजनीति में कस्में तोड़ना कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया के बाद मुंगेर में चुनावी रैली को संबोधित किया। मुंगेर की जनसभा में उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई, अस्पतालों में वक्त पर दवाई, खेतों की समय पर सिंचाई और हर घर में शुद्ध जल की सप्लाई को एनडीए का लक्ष्य करार दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी, लालू यादव और रबड़ी देवी पर बिहार को विकास की दौर में पीछे धकेलने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। ऐसे में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और इसी को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक चुके हैं।
मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा क्षेत्र में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी इंजीनियर राकेश कुमार का प्रचार इन दिनों लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश चाचा की उम्र हो गई है, वो सरकार चलाने लायक नहीं रह गए। बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, वही सरकार चला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को फिर कभी जंगलराज का शिकार नहीं होने देंगे और राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी को भारी पड़ सकती है वोटर्स की नाजरागी। लोगों का कहना है कि लखविंदर पासवान इस बार अपना सीट नहीं बचा पाएंगे क्योंकि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रमुख मुद्दे बनने वाले हैं। उनके मुताबिक नेता इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन जनता इन्हीं सवालों पर वोट डालेगी। पटना में जिला प्रशासन की ओर से छठ महापर्व को लेकर सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। दानापुर से पटना सिटी तक 109 छठ घाट बनाए गए हैं। 6 छठ घाटों को खतरनाक घोषित किया है। इन घाटों पर छठ करने वाली महिलाओं, श्रद्धालुओं के साथ आम लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार का ऐतिहासिक सोनपुर मेला 2025 इस वर्ष 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। मेला विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसी भी राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पाक विवाद पर मिथिलांचल से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मिथिला के पाक का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली, जिनमें वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री कुमार पूर्वे और राजद के डॉ. कुमार गौरव शामिल थे। प्रधान ने कहा कि इससे एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक बताया। सांसद सनातन पांडे ने कहा कि छपरा, आरा और सिवान न हो तो यूपी के LDDH के कुंवारे रह जाएंगे। दहेज में वोट दो और महागठबंधन को जिताओ। सांसद के इस बयान को बीजेपी ने महिला विरोधी बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने लड़के हैं। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना की थी। यह पर्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में अप्रत्याशित परिणाम संभव हैं। कुछ खास सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों की कड़ी नजर है। राजनीतिक पंडित भी इन सीटों पर भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। इन 7 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं और राज्य की राजनीति को बदल सकते हैं। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। कल पीएम मोदी, अमित शाह और तेजस्वी यादव ने रैलियां कीं। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अमित शाह खगड़िया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। छठ पूजा, बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार, अब दुबई से मेलबर्न तक विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं। विभिन्न देशों में आयोजन अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन मूल सार एक ही रहता है: परिवार की सुख समृद्धि की कामना। यह पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। बिहार कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले अविनाश पांडेय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वे संगठनात्मक समन्वय और रणनीति निर्माण का काम देखेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार पर बिहार को बेरोजगारी और पलायन की ओर धकेलने का आरोप लगाया। पांडेय ने राहुल गांधी की नीतियों की सराहना की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने छठ व्रतियों के लिए ट्रेनों के इंतजाम को भी नाकाफी बताया। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता रथुराज सिन्हा को कायस्थ समाज के लोगों ने घेरा और विरोध जताया। कायस्थों ने भाजपा को सबक सिखाने की चेतावनी दी, क्योंकि पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है। भाजपा का तर्क है कि उन्होंने कायस्थों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। 21वीं सदी में जहां लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं समझने का दावा किया जाता है, लड़कियां अब लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।
वहीं समाज में ऐसे भी परिवार हैं जो लड़कियों को गंवार समझते हैं। चप्पल और दुपट्टा की वजह से शादी से पहले ही लड़का और लड़की के रिश्ते टूट रहे हैं। बिहार राज्य महिला आयोग में पिछले कई महीनों में ऐसे अनोखे मामले दर्ज हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में छठ पर्व की झलक दिख रही है। भाजपा ने मोदी नीतीश के नाम के छठ गीत का वीडियो साझा किया। जदयू ने ठेकुआ बनाती महिलाओं का एआई वीडियो शेयर किया जिसमें महिला रोजगार योजना का जिक्र है। वहीं कांग्रेस ने प्रवासियों की हाउसफुल ट्रेनों को मजदूर एक्सप्रेस बताकर उनकी पीड़ा को दर्शाया है। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत सभी दलों के नेता वोटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटरों का मत हासिल करने के लिए लालू मोदी कार्ड खेला है। कहा है कि नरेंद्र मोदी के डर से मुसलमान लालू यादव के लालटेन का किरासन तेल नहीं बने। शनिवार को प्रशांत किशोर जनसुराज के उम्मीदवारों के प्रचार में पूर्वी चंपारण गए थे। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को लगातार बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और उनके सहयोगी दलों की ओर से नफरत की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सकारात्मक बातें नहीं की जाती। चुनावी अभियान पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया कर्मियों से बात की। छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्रेनों की बदइंतजामी और बिहार के लोगों के पलायन पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों के दावे पर प्रश्न किया। वहीं लालू ने एनडीए सरकार को बिहार विरोधी बताया। बिहार के चुनावी मैदान में एनडीए जननायक कर्पूरी ठाकुर, जीविका और जंगल राज के मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देने के वादे पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाए। एनडीए नेताओं ने जंगल राज की याद दिलाकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। छठ पूजा बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार अब दुबई से मेलबर्न तक विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं। विभिन्न देशों में आयोजन अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन मूल सार एक ही रहता है, परिवार की सुख समृद्धि की कामना। यह पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवारों की संख्या में भारी कमी आई है। पिछले चुनाव से 30% कम उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे यह 2005 के बाद सबसे छोटी चुनावी जंग होगी। राजनीतिक दल बेहतर रणनीति बनाने में जुटे हैं और युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने पार्टी के महासचिव और वरिष्ठ नेता अविनाश पांडेय को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें बिहार चुनाव प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा कि कृष्णा अल्लावरू को लेकर पार्टी के नेताओं में नाराजगी और टिकट को लेकर भी पार्टी के कई नेताओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुंगेर विधानसभा की सियासत इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। बिहार चुनाव 2025 के रण में यह सीट उन कुछ चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां मुकाबला 4 पक्षीय हो गया है। खास बात यह है कि महागठबंधन और एनडीए के पारंपरिक मुकाबले के बीच अब एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी ने भी ताल ठोक दी है, जिससे समीकरण पूरी तरह उलझ गए हैं।